धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध में हार गए थे, है ना, वो बहुत दुखी थे। तो ही वॉज गोइंग डाउन बिफोर लॉर्ड कृष्णा, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जैसा इस संसार में कोई अभागा नहीं है, मैं अंधा पैदा हुआ, मैंने अपने कभी बच्चों के चेहरे नहीं देखे, मुझे ये नहीं मालूम मेरे बच्चे कैसे दिखते थे, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया अपने जीवन में, मेरे अंधेपन ने मुझे बहुत सीमित रखा, फिर भी मेरे लिए इतना भयानक पनिशमेंट क्यों, मुझे इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, मेरे 100 बच्चे मारे गए, मुझे ऐसा क्यों पनिशमेंट मिल रहा है। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया धृतराष्ट्र को। कृष्णा एक्सप्लेन्ड कि जो कर्म होते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। एनीवेज, तो भगवान ने उनको, धृतराष्ट्र को एक दिव्य दृष्टि दी, ज्ञान चक्षु दिया, हाँ, ज्ञान चक्षु दिया, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं। तो भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दी और उनको 50 जन्म पहले ले गए धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के 50 जन्म पहले हो गए। और धृतराष्ट्र ने देखा कि 50 जन्म पहले वो एक मर्सीलेस शिकारी था, और उसने जो है अपने मज़े के लिए पक्षी जो थे पेड़ में उसको फंसाने के लिए जाला डाला और जाल में आग लगा दी, और उस पक्षी के 100 जो अंडे थे, चूजे बच्चे थे, उनका मृत्यु हो गई। वो 100 पक्षी थे, उनकी आंखें जल गई और उसके बाद वो मर गए। तो दिस वॉज द एक्शन धृतराष्ट्र ने किया। 50 जन्म पहले 100 पक्षी के बच्चे को अंधा किया और वो मर गए, और इस कारण से उनका ये कार्मिक रिएक्शन बन गया, संचित कर्म बन गया। संचित मतलब जो आपने अभी कुछ काम किया है, मर्डर अगर आप किसी का करेंगे तुरंत आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, वो संचित कर्म बन गया। तो उसका रिएक्शन आगे समय आने पे मिलेगा जब आप उसको भोगेंगे, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है हर एक्शन का इमीडिएट रिएक्शन होता है, नो नो नो। संचित कर्म मतलब आपने अभी बीज बोया है, आम तो बहुत बाद में उगेगा। और इस वजह से धृतराष्ट्र, अब तुम्हें जो है तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए और तुम अंधे हो, है ना। अब कृष्ण ने धृतराष्ट्र को ऐसा बोला। अब धृतराष्ट्र ने उससे पूछा, कृष्णा मुझे आप पनिशमेंट उसी जन्म में क्यों नहीं दिया, अगले जन्म में, या अगले जन्म में दे दिया होता, अभी क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने ये एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा कर्म ऐसा था कि तुम्हें एक समय आने की प्रतीक्षा करनी थी कि 50 जन्म बाद तुम इस लेवल पे आते, इतना पुण्य कमा लेते कि तुम्हारे 100 पुत्र होते, तुम एक राजा होते, तो उस लेवल पे तुम ये पनिशमेंट भोग सकते थे। तो उस समय को आने के लिए तुम्हें 50 जन्म लग गए, इस वजह से संचित कर्म। तो ये है। अब हमारे साथ कुछ हो जाता है गलत बच्चों के साथ, तो हमें तो शॉर्ट साइटेड है, हम लोग ज्ञान के चक्षु से नहीं देखते उसे। हम बोलते हैं हमारे साथ ही भगवान ऐसा कि क्या हम माला नहीं करेंगे, जब से इस्कॉन आते हैं हमारे साथ ऐसा होने लगा है, जब से चैंटिंग करते हैं हमारे साथ ऐसा होने लगा है। थोड़ी नहीं है भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये शॉर्ट साइटेड है। ऐसा ये क्या है, शॉर्ट साइटेड। जो लोग गीता क्लास नहीं करते उनके साथ है ऐसा। जब हम गीता समझते हैं, गीता को राइट पर्सपेक्टिव में समझते हैं, तो हम ज्ञान के चक्षु से हर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। नहीं तो हम अपना जीवन को दुखी करते हैं और दूसरे के जीवन को भी दुखी करते हैं। तो धृतराष्ट्र समझ गया फिर ये कि उसका ही कर्म है जो उसको रिएक्शन मिलता है। तो हमारे साथ भी अच्छा हो रहा है वो भी हमारे कर्मों का रिएक्शन है, बुरा हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मों का रिएक्शन है। तो जब हम गीता क्लास में आते हैं तो हमें ज्ञान का चक्षु मिलते हैं या नहीं मिलते, मिलते हैं। तो एक्चुअली भगवान इसमें एनकरेज कर रहे हैं गीता क्लास में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और अगर हम नहीं आएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, विमूढ़ा। एक होता है मूढ़ा, एक होता है विमूढ़ा। तो हम बहुत बड़े विमूढ़ा बन जाएंगे। तो हमें गीता क्लास में हम देख रहे हैं डे बाई डे अटेंडेंस कम होती जा रही है, तो ज्ञान का चक्षु लोगों में लेने की इच्छा बहुत कम होती जा रही है। तो ये ज्ञान का चक्षु पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो अज्ञानता में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हम बोलते हैं ना शुरू में, तो हम उसमें ही बोलते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं हमारे का अज्ञान उन्होंने खत्म कर दिया, हमें कृपा देके। तो जब हम गीता क्लास में आना चाहिए ताकि हम ज्ञान के चक्षु से दुनिया को देख पाएं, गीता के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख पाएं, जो कि रियलिटी है। अदरवाइज अभी क्या है, हम मीडिया के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। गीता या मीडिया, कौन सही है? अभी तो यहाँ पे बैठ के गीता, घर जाके मीडिया।